Today we are going to start with घटना चक्र 2024 साइंस राइट। तो घटना चक्र का 24 एडिशन आ गया है। सो मैं चैप्टर वाइज अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिज़िक्स में, पहला टॉपिक जो है फर्स्ट चैप्टर इसका वो फिज़िक्स है, जिसमें कुछ मेज़रमेंट्स के बारे में बता रखा है। जैसे यूनिट ऑफ मेज़रमेंट होता क्या है, इट्स बेसिकली अ डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी राइट। ये या तो डिफाइंड होता है या अडॉप्ट होता है कोई कन्वेंशंस या किसी लॉ के द्वारा, जैसे कि हमारा एसआई यूनिट होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट मेनली एप्लीकेबल होता है हर जगह। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए 4 सिस्टम्स दिए गए हैं। एक तो होता है सीजीएस। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट जो आपने सुना होगा दैट इज़ सीजीएस। वेरी फर्स्ट जो होता है वो आपका है सीजीएस सिस्टम। व्हाट इज़ सीजीएस? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर के बाद ग्राम, और तीसरा होता है आपका सेकंड सिस्टम। ये होता है हमारा सीजीएस जो कि फर्स्ट है। सेकंड मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, सेकंड मेथड होता है हमारा एफपीएस। एफपीएस में क्या होता है, बेसिकली फुट होता है। एफ का मतलब फुट, पी से हमारा क्या होगा, पी से होगा हमारा पाउंड, और एस मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम ही होता है, सबका सेकंड होता है। तो एफपीएस इज़ फुट, पाउंड एंड सेकंड। थर्ड जो हमारा सिस्टम है इट इज़ अबाउट एमकेएस। एमकेएस में हम क्या बात करेंगे, एम फॉर मीटर राइट, जो कि लेंथ का यूनिट है। के फॉर किलोग्राम, जो कि मास का यूनिट है। और थर्ड है हमारा अगेन एस से क्या होगा, सेकंड राइट, एग्जैक्टली ये। तो ये तीसरा सिस्टम है हमारा। चौथा सिस्टम जो हम बात करेंगे, फोर्थ सिस्टम होगा हमारा एमकेएस सिस्टम हो गया, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया। लास्ट होता है हमारा एसआई यूनिट, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल होता है। एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, एसआई आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये एक तरीके का मॉडर्न फॉर्म ऑफ मेट्रिक सिस्टम है मेजरमेंट का। मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो एसआई यूनिट का इस्तेमाल होता है, मोस्ट वाइडली यूज। तो आप कभी भी किसी चीज़ का भी आप फिजिकल क्वांटिटी निकालोगे तो आपने सुना होगा एसआई यूनिट ये है, एसआई यूनिट वो है, ऐसी बातें होती है। ठीक है, और इसके अलावा इस एसआई यूनिट के 7 फंडामेंटल बेस होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 7 फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। बेस यूनिट काफ़ी टाइम एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन यूज किया जाता है, फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट और नॉट, या इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है। तो ये 4 सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो हमारा अभी 4 सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वही है, बेसिकली अगेन डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ एसआई यूनिट। तो अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ गेट घटना चक्र नहीं है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। तो हम अब सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे। जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था यहाँ पे, जो इम्पॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है राइट। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देखो आप क्या क्या लिखा हुआ है, एम्पेयर है। ठीक है, एम्पेयर नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट का होता है। वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, और कूलम्ब किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। तो हमारा आंसर क्या है, वॉट है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर, इट इज़ द रेट पर यूनिट टाइम। व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ रेट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेट पर यूनिट टाइम, रेट और पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, मतलब बुक के हिसाब से फोर्थ जो है, यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। तो फोर्स का यूनिट आपको पता ही होगा, न्यूटन है। ठीक है, फोर्स का क्या हो गया हमारा, न्यूटन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। तो वर्क का आप तो पढ़े ही होगा, एनसीईआरटी आपने कवर किया होगा तो आपको पता होगा वर्क का जूल होता है। वर्क जूल होता है। फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेज़र करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का होता है हमारा हर्ट्ज़। क्या होता है हमारा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू हर्ट्ज़ होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है हर्ट्ज़ में क्या मेज़र किया। अब आपने एक बार पढ़ लिया अगर कि फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज़ होता है तो क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए आपको पता होगा कि आंसर क्या होगा। तो व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी। 8th क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर।
ठीक है। अब ये MPPCS का क्वेश्चन था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होते हैं वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। SI यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की, वो ओम मीटर होती है, कॉमनली जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ग्रीक लेटर रो में। इसको कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, RA अपॉन में L डाल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th पे आते हैं। ओम मीटर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। तो ओम मीटर किसका है? ओम मीटर इज रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टिविटी। ओके, सो ये मैं पेन चेंज कर लेती हूँ बिकॉज कुछ खास दिखने का इस कलर से। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? पावर ऑफ लेंस डायोप्टर, ठीक है, प्रेशर का पास्कल होता है, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्यूरी। तो द आंसर इज सी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होता है उसका एक्टिविटी बैक्वेरल से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो लाइट ईयर डिस्टेंस का है, ठीक है। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए व्हाट डू वी यूज़ लाइट ईयर, ठीक है। एंड ये इक्विवेलेंट होता है उस डिस्टेंस के जो कि लाइट ट्रेवल करता है 1 ईयर में, ओके। लाइट ईयर क्या है? अब 12th क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है कि व्हाट इज़ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो एक क्वेश्चन भी आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। 13th पे आते हैं, लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 14th पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स? क्यों एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं? इसका आंसर है स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो हमेशा सेम होता है। इसके बारे में कुछ बताया गया है, जैसे लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है बीम लाइट ट्रेवल करता है जो सिंगल अर्थ ईयर में। स्पीड ऑफ लाइट इज नेक्स्ट पैसेज, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन वैक्यूम, ठीक है। यानी कि ग्रेविटी के कारण भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय दैट? जो स्पीड होता है, स्पीड जो होता है किसका? लाइट का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट रहता है। कब कांस्टेंट रहता है? वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में कांस्टेंट। अब यानी वैक्यूम में अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो इससे आपको क्या समझ में आया कि ये ग्रेविटी के कारण भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ग्रेविटी से भी नॉट अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है अ पार्सेक अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 15th क्वेश्चन, अ पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू द स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल्स टू। तो ये कुछ 3.25 लाइट ईयर्स इसका आंसर आएगा, ठीक है। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ, अब सवाल है कि पार्सेक किसका यूनिट है? अब ये इंपॉर्टेंट है। तो पार्सेक यूनिट होता है डिस्टेंस का, ठीक है। पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ यूज टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। नाउ 17th क्वेश्चन पे आता है, इनमें से कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है जिसको हम 0.39 से मल्टीप्लाई करके इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हमारा सेंटीमीटर, कॉमनली रिफर्ड एज cm, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 0.39 इंच होता है, ठीक है। नाउ 18th क्वेश्चन, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर? तो नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, नैनोमीटर का होता है। और 1 फीट में हमारे टोटल होते हैं 0.305 मीटर। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 30.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹ से, ठीक है। फिर तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है? जो 6 फीट है इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 फीट का क्या था? 30.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁷ नैनोमीटर से। तो आंसर क्या आएगा? 183 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर में क्या होता है? 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10⁻²।
इसका मतलब क्या है, 10 - 9 मीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -9 और 2 ये पॉजिटिव में है तो -9 में ये 2 क्या हो जाएगा, अगर इंटीजर पढ़ा होगा तो प्लस माइनस माइनस, 9 में 2 गया तो 7, साइन नेगेटिव का रह जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस इज अ ग्रेटर नंबर, सो आवर फर्दर आंसर इज 10 - 7 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर क्या है, बी है 19th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ, अब एम्पेयर आपको पता चल ही गया होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एम्पेयर किसका यूनिट है, ये इलेक्ट्रिक करंट का, राइट। इलेक्ट्रिक करंट पे हम आ गए। 21th क्वेश्चन पे आते हैं। 21th पूछ रहा है मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़, तो मेगावाट जो है, ठीक है, वो पावर का यूनिट है। इसका इस्तेमाल जनरली पता करने के लिए क्या, मतलब बेसिकली मेगावाट का मतलब होता है यूनिट ऑफ पावर विच इज़ जनरेटेड इन पावर स्टेशन और पावर प्लांट, ठीक है। 1 मेगावाट का मतलब क्या होता है, इट इज़ इक्वल्स टू 1 मिलियन वाट। तो हमारा आंसर क्या होगा, मेगावाट इज़ द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज़ जनरेटेड, याद रखना कंज्यूम्ड नहीं होगा, सेव्ड नहीं होगा, द आंसर वुड बी जनरेटेड। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 स्टेट्स करता है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसा पहला दे रखा है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आपको पता ही होगा, एक्सीलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड पे मेज़र किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारा क्या है, फोर्स। फोर्स किस मेज़र करते हैं हम लोग, फोर्स बेसिकली हमारा मेज़र होता है न्यूटन में, ठीक है। तो हमारा ये बन गया। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, वर्क डन। अब वर्क डन को किस में मेज़र किया जाता है, जूल में मेज़र किया जाता है। और लास्ट है हमारा पूछ रहा है इम्पल्स। अब अगर आपको ये 3 पता है तो ऑटोमेटिकली आप इम्पल्स का निकाल दोगे, तो इम्पल्स का यहाँ पे क्या आया, इम्पल्स का आंसर आया न्यूटन सेकेंड, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। तो मैं आज 25th तक क्वेश्चन करवाऊँगी। नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में आई विल रिप्रेजेंट फॉर अदर क्वेश्चन, और बाकी के जितने भी बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इनमें से क्या ऐसा यूनिट जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो वर्क का जूल, फोर्स का न्यूटन, मास का केजी सही है, प्रेशर का डायने, तो ये आंसर हमारा गलत है। प्रेशर का डायने नहीं होगा, बेसिकली प्रेशर और स्ट्रेस का, प्रेशर हो गया या स्ट्रेस हो गया, इसका क्या है यूनिट, इसका यूनिट है पास्कल, ठीक है। और डायने जो है वो CGS सिस्टम में अगर जो दिया गया था, तो डायने क्या था, डायने बेसिकली यूनिट था फोर्स का, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24th अगेन है हमारा, किसमें 24th में अगेन हमको क्या करना है, मैच करना है। तो पहला देखो क्या लिखा है, वॉट का भी देखो 4 ऑप्शन है, हीट, नेविगेशन, स्पीड ऑफ शिप या पावर। तो वॉट का जो है आंसर है हमारा, पावर में इस्तेमाल होता है वॉट का। सेकेंड है नॉट, बेसिकली नॉट से हम चेक करते हैं ये स्पीड ऑफ शिप होगा इसका आंसर, शिप की स्पीड के लिए किसका इस्तेमाल होता है, नॉट का, ठीक है। थर्ड है नॉटिकल माइल, सो नॉटिकल माइल जो होता है बेसिकली किस में इस्तेमाल होता है, नेविगेशन के पर्पस से नेविगेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नेविगेशन इसका आंसर होगा। और लास्ट है कैलोरी, तो कैलोरी किसका होता है, कैलोरी होता है आपका हीट का, ठीक है। तो बेसिकली हीट का और एनर्जी का जो है कैलोरी होता है यूनिट ऑफ मेजरिंग। और लास्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 24। अगेन 25th में भी मैचिंग दे रखा है, घटना चक्र 2024 साइंस का, तो जिसमें जूल जो है, जूल का क्या होगा, जूल का होगा आपका वर्क के लिए जूल होता है, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, सेकंड है हमारा एम्पेयर आपको पता ही होगा, इतनी बार मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिक करंट, ओके, एम्पेयर का इलेक्ट्रिक करंट होगा। और थर्ड है हमारा वॉट के लिए किसका इस्तेमाल होगा, वॉट के लिए इस्तेमाल होगा हमारा पावर के लिए वॉट का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो वोल्ट है, वोल्ट का क्या होगा, वोल्ट का हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।